नमस्कार। शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस के बढ़ते जा रहे सब्सक्राइबर को देखते हुए हम स्वयं प्रतिबद्ध हैं आप तक नित भारतीय न्याय संहिता 2023 से जुड़ी नई से नई जानकारियां लाने में। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 228, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 समाहित की गई है। धारा 228 में आपको बताया गया है लोक सेवक के बारे में, जिसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाएं और पोस्ट को लाइक व शेयर अवश्य करें। अब आते हैं लोक सेवक की परिभाषा पर। अब आप ध्यान दीजिए कि लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है, अर्थात कै सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी। ख प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ग न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। घ किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक अग्रेसर, असेसर या पंचायत का सदस्य है। ड प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। च प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। छ सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वे अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। ज प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। झ प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे। या प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त निर्वाचन आयोग है उसके जितने प्राधिकारी हैं वे सब लोक सेवक हैं। अब आते हैं ट प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। सेकंड, साधारण खंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित
किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 का 18 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। स्पष्टीकरण का इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। खा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवा के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी विधि त्रुटि हो, लोक सेवक है। गा निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवर्तित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। पोस्ट के बारे में आपके कमेंट की रिप्लाई सेक्शन में प्रतीक्षा रहेगी। आपको कहीं भी कोई समस्या लगती है, आप उसे पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। आपका जवाब आपको जरूर प्राप्त होगा। धन्यवाद।